धरती के किसी जगह पर भी महाराज शांति नहीं है। सनत कुमार ने कहा शांति खोज रहे हो? शांति यदि चाहिए तो तीर्थों में चले जाते, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमोगे शांति मिल जाएगी। नारद ने कहा भैया क्षमा करिए, मैं भी दिल्ली बॉम्बे नहीं गया था, तीर्थों में गया था। कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। इन सभी क्षेत्रों में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तीर्थ में शांति नहीं मिली? बोले क्यों? आप लोग जितने बैठे हैं कई बार तीर्थ गए होंगे। तीर्थ में जाते हैं शांति मिलती है। अभी एक मैया मेरे साथ में वृंदावन गई थी 84 कोस परिक्रमा में। अब वहां से लौटने के बाद मुझे पूछ रही गुरुजी 84 परिक्रमा करने के बाद भी शांति नहीं मिली। हमने कहा क्यों नहीं मिली? बोले आप बताइए। हमने कहा तीर्थ की भावना से जाएंगे तो शांति मिलेगी। और आजकल तीर्थ में जाते हैं, कौन तीर्थ की भावना से जा रहे हैं महाराज? सारे पिकनिक की भावना लेकर के जा रहे हैं। और जितने तीर्थ में जा रहे हैं आजकल आप और हम महाराज तीर्थ का सेवन करने नहीं, सेल्फी खिंचवाने जा रहे हैं। हाँ अभी हमारे जो परम पूजनीय इंद्रेश जी महाराज हैं, उनसे प्रश्न किया गया। बोले इंद्रेश जी आजकल वृंदावन में कुछ भीड़ ज्यादा दिख रही है। इंद्रेश जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। कहते हैं भीड़ मेरे बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं, लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ लग रही है। महाराज जिस तीर्थ में जाओ कहां चुकता है व्यक्ति, दिखा रहा है दुनिया को कि मैं यहां पहुंचा हूं। जरूरी है भक्ति, देखिए दिखावे का विषय नहीं है। भक्ति तो हृदय में प्रेम होना चाहिए प्यारे। वो मैया मुझे पूछ रही थी महाराज शांति तो नहीं मिली, कारण बताइए। मैंने कहा सुनिए, कारण सुनना है तो। एक दिन एक पति देवता अपनी पत्नी के पास आए और कहते हैं महाराज रिजर्वेशन हुई है, नौकरी वालों को छुट्टी कब मिलती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी सर्विस में हैं। पति देवता ने कहा बड़ा मुश्किल से छुट्टी लगवाई है मैंने दोनों के लिए, चलो थोड़ा वृंदावन से आ जाते हैं। पत्नी सुनी तो गदगद हो गई, वृंदावन जा रहे हैं भैया। सारी उपभोग की सामग्री बैग में रखी हैं, 20-25 गरम कपड़े, 20-25 आलू के पराठे, आलू की भुंजड़ी, अचार वचार सब साथ में लेकर के एसी बर्थ पर बैठ करके जा रहे हैं। जाते जाते स्टेशन आने वाली थी। पति देवता ने कहा देवी जी समेटिए सामान को, अब स्टेशन आने वाली उतरनी है। देवी जी ने सारी बैग अटैची महाराज रखा है सीट पर। अब स्टेशन आई तो पत्नी उतर गई। कहते सुनिए 8 नग लेकर के आई, गिन गिन के उतारिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए। पति देवता एक एक करके उतारे, बैग अटैची, थैला, चुन्नू मुन्नू भी साथ में। आखिरी में पत्नी ने कहा सुनिए लगता है मेरी एक रह गई है। पति ने कहा मैंने तो सब उतारी है, क्या बच गई तेरी? बोले मेरी लिपस्टिक वाली नहीं दिख रही है। बोले वो कहाँ रह गई? आपने कहा ना जी स्टेशन आने वाली है, मैं बाथरूम में जाके थोड़ी लिपाई पोताई कर, लगता है वहीं छूट गई है। मेरा बांके बिहारी मंदिर में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, लो मुझसे मिलने आ रही लिपस्टिक लगा के। हाँ एक बात कहूं मेरी माँ, भगवान से मिलने के लिए तन को सजाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से मिलने के लिए मन को सजाना पड़ता है प्यारे। और जिसका मन सजा है वो बाँ पसार करके इंतजार कर रहा है। और आजकल हम लोग तन को सजाने में लगे हैं, मन को कौन सजा रहा है? और मन यदि जो सज गया तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ नारद जी कहते हैं मैं गया, संतों के आश्रम में पहुंचा, कहीं पर मुझे शांति नजर नहीं आ रही है। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुकता ही न देखी कहीं। जितने तपस्वी आजकल धनवान हो गए हैं, जितने गृहस्थी हैं महाराज गरीब होते चले जा रहे हैं। अरे वहां जाकर के तो क्या विडंबना महाराज। संतों की कुटिया में मैं पहुंचा भैया, आंगन में 20-25 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है? संतों का आश्रम? बोले हाँ जी। बोले ये बच्चे? बोले ये तो क्षमा करिए बाल ब्रह्मचारी जी के हैं। अब नाम है बाल ब्रह्मचारी, 20-25 बच्चे खेल रहे हैं, दुनिया का क्या होगा बताइए। नारद जी ने कहा मुझे क्या लेना, मैं तो दर्शन करने आया हूं।
मैं थोड़ा आगे बढ़ा भैया, 5 मंजिल की महल तनी हुई दिखाई दी। मैंने पूछ लिया ये महल किसने बना दिया? संतों के आश्रम के बीच में। बोले ये भी संतों का है। बोले किसका है? त्यागी जी का है। नाम है त्यागी और 5 मंजिल का महल तना। थोड़ा और आगे बढ़ा तो महाराज 20-25 बच्चे खेल रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। बोले ये हल्ला गुल्ला कहां से आ रही? बोले ये तो मौनी बाबा के आश्रम से आ रहे हैं। नाम है मौनी और सबसे ज्यादा हल्ला तो वहीं बचा। और ये देख करके मेरा मन अशांत हुआ भैया। मैं शांति की तलाश में वृंदावन पहुंचा। वृंदावन एक ऐसी शांति के स्थान, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जितनी भक्ति, जितनी अनुराग, जितनी निष्ठा वृंदावन में आपको मिलेगी, दुनिया के और किसी कोने में प्राप्त नहीं होगी प्यारे। इसीलिए तो वृंदावन जाने के लिए बार बार मन करता है।